तो देखिए क्या स्थिति है परिवारों की जो गौ पालते हैं, गौपालक हैं, उनके ऊपर हमला होता है, उसके बाद उनके ऊपर लगातार उनको धमकियां मिलती हैं और जब प्रशासन का दरवाजा ये परिवार खटखटाता है तो प्रशासन कहता है जाके सुलह कर लो, वहीं रहना। इस प्रकार की स्थिति है कानून व्यवस्था की भी। आज हम हर एक पहलू की बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। बता दें आपको कि शुएब सिद्दीकी भी आप जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे हम बातचीत करेंगे। कपिल जी कुछ दिखा रहे हैं। कपिल जी मैं आऊंगा, प्लीज मैं आऊंगा, उसके बाद में हम जो है आपसे पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो शोएब जी हमारे साथ हैं, शोएब जी, एक तो गाय खाओ, उसके बाद जो गाय को पाले उनको मारो, ये चल क्या रहा है? क्या गाय भी काफिर है क्या इस्लाम की नजर में? देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि ये मौजूद जो है बहुत अहम है। जाहिर सी बात है, गाय जो है हमारी हिंदुस्तान में जिस तरह गाय को माता कहा जाता है, वो मैंने भी कई बार डिबेट पे कहा है बात, और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करी कि उसको आप राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिए, लेकिन क्या वजह है कि बहुत देरी हो रही है। मैंने हमेशा बात राष्ट्रीय पक्षी कैसे घोषित कर देंगे? अरे जानवर, सॉरी, इंसान हो, गलती हो गई, जानवर जानकार है, आप कुछ भी बोल रहे, बताइए। अरे सुनिए, देखिए अब आप देखिए आशिफ भाई बात समझ लिए, गलती इंसान से ना हो ये हैरत की बात है, गलती होती है हैरत की बात नहीं। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही, देखिए होता क्या, जैसे आपने बताई गुजरात की बात बताई, गुजरात में जिस तरह का वाकया मंदिर आम पर आया है, जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत प्रशासन की थी। और प्रशासन क्या कर रहा है, मेरे सबसे सवाल निशान आप पे लगा रहा हूँ, प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर आपने खुद ही बात बताई, प्रशासन क्या कर रहा है वो तो हम लगातार पूछ रहे हैं सर, वो तो हमारा काम है। लेकिन आप बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर मुझे ये समझाइए, क्या इस्लाम में किसी इंसान को उसकी आस्था या पशुपालन के आधार पर घर में घुसकर मारने की इजाजत, आज्ञा देता है क्या? आप स्कॉलर है, उस प्रकार से बात करिए, ये सवाल और उठाना मेरा काम है। तो सवाल उठाने पर जवाब सुनना भी तो आपका काम है भाई। सवाल आप करें, जवाब सुने। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है, इस्लाम बहुत नाजुक है। देखिए यहाँ पर यह बात आई, इस्लाम में यहाँ तक बारीकी है कि कहीं पे कोई इस तरह के इख्तलाफात सामने आवे तो उस चीज को ना करा जाए। और आप देखिए गाय पे जहाँ तक बैंड है, आप देखिए ऊंट पे बैंड लग चुका है, कहीं ऊंट दिखता हो तो बता दिए आप उत्तर प्रदेश में। नहीं तो गाय पे जिस तरह बैंड है, पुनः आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत आखिरी में जुड़े और समय सीमित है, मैं ज्यादा बात आपसे करना चाहता हूँ हमेशा की तरह। मेरा सवाल सीधा है, देखिए भारत सरकार की तरफ से या हमारे हिंदुस्तान के अंदर गाय काटना, गाय मारना ये तो प्रोहिबिटेड है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो आप जानते होंगे। गाय खाना भी प्रतिबंधित है। क्या इस्लाम में भी ऐसा कोई नियम कायदा कानून है आप लोग के शरिया में, या जो भी आप मानते हैं, पालन करते हैं, कि गाय काटना, गाय मारना अपराध है, नहीं ऐसा करना चाहिए? क्या आप लोग भी गाय को माता मानते हैं? देखिए आशीष भाई, यहाँ पर ही मैं एक बात आपसे जरूर कहता चलूंगा कि हमारे नबी ने फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, उसके कानून को फॉलो करो। अगर हिंदुस्तान में कोई कानून बनता है, किसी तरह के कानून बनता है, तो उसको मेरी गुजारिश रहेगी, और गुजारिश नहीं बल्कि हर मुसलमान को, हर हिंदुस्तानी को उस कानून को फॉलो करना चाहिए। गाय की यहाँ तक बात है तो हम फख्र से इस बात को कह रहे हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, उसके बाद भी कह रहा हूँ कि जब जी यहाँ के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए इस तरह के मामले नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि बिहार में आखिर अभी मामले क्यों चल रहे हैं, बंगाल में क्यों चल रहे हैं, आप बताइए, कई जगह मामले आ रहे हैं। तो चूंकि बात निकली है तो दूर तो लग जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो वहां पे नीतीश आपके साथ जो हुकूमत चल रही, करीब 20 साल से बीजेपी सपोर्ट करे हुए, बीच में नीतीश साहब इधर उधर हो जाते हैं अलग बात है, लेकिन वो मलाई हमेशा खाते हैं। तो आखिर बिहार में ये रोक कब लगेगी? पूरी पावर आपके पास, सेंट्रल हुकूमत आपके पास है, अमित शाह जी। ठीक है शोएब जी, आ रहा हूं। लगातार मैं देख रहा हूं कपिल जी बार बार बीबीसी दिखा रहे हैं,